हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना JRMCQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का आज हम देखेंगे पार्ट 1। और आप सब शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां कैसी चल रही हैं। और हम छत्तीसगढ़ शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तो तैयारियां कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम CTET का भी MCQ देखते चलेंगे। ठीक है, मैं उसके भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, दोनों हम एक साथ देखेंगे। CTET का एग्ज़ाम आपका दिसंबर तक हो ही जाता है। ठीक है, जिनका CGTET नहीं निकल पाया उनके पास एक चांस और है CTET निकालने का, तभी आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा दिला पाएंगे। चलिए, आज हम देखेंगे इसमें 20 IMP MCQ क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका CGPSC हो गया, CG व्यापम हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी में पूछा जाता है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नहीं, सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क है ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, बी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, सी इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, डी ऑल ऑफ द एबव। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये बताना है। हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। कंप्यूटर नेटवर्क ये सारे हैं। कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, ये सारे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। प्रश्न दोबारा रिपीट करती हूँ। सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, डी ऑल ऑफ एबव। हमारा आंसर होगा ए सिंप्लेक्स। सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए जो डेटा संचार का उपयोग किया जाता है उसको सिंप्लेक्स बोला जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रोटोकॉल है ए फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, बी एग्रीमेंट ऑन how communication components and DTS are to communicate, B logical communication channels for transferring data, D none of above। हमारा आंसर होगा B agreement on how communication component and DTE are to communicate। प्रोटोकॉल डेटा संचार के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच संचार के दौरान प्रत्येक चरण और प्रक्रिया के लिए नियम परिभाषित करता है। डेटा को सफलतापूर्वक प्रसारित करने के लिए नेटवर्क को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। ए वर्चुअल एरिया नेटवर्क, बी वाइड एरिया नेटवर्क, सी पर्सनल एरिया नेटवर्क, डी लोकल एरिया नेटवर्क। हमारा आंसर हो जाएगा सी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ क्या होता है, हमारा पर्सनल नेटवर्क होता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिर्फ नेटवर्क का संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। ऑप्शंस हैं ए एक्स्ट्रानेट, बी इंटरनेट, सी इंट्रानेट, डी लैन। सही ऑप्शन होगा सी इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, एक ही संगठन के भीतर कंप्यूटर जो आपस में जुड़े रहते हैं, जिसकी सहायता से उसके प्रत्येक कर्मचारी एक ही जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं तथा उस जानकारी को एक दूसरे को भेज सकते हैं, इसको बोला जाता है इंट्रानेट। चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। FDDI है क्या है ये बताना है। ऑप्शन है ए बस बेस्ड नेटवर्क, बी मैश नेटवर्क, सी रिंग नेटवर्क, डी स्टार नेटवर्क। हमारा सही ऑप्शन होगा सी रिंग नेटवर्क। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी की संचरण गति उच्चतम है। ऑप्शंस है ए लैन, बी मैन, सी वैन, डी ए एंड बी दोनों। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए लैन। लैन की संचरण गति सबसे उच्चतम होती है नेटवर्क टोपोलॉजी में।
8वां प्रश्न देखते हैं। IPv6 पतों का आकार होता है। IPv6 पतों का आकार क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है A 64 बिट्स, B 128 बिट्स, C 256 बिट, D 512 बिट। हमारा सही ऑप्शन होगा B 128 बिट्स। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है LAN लैन का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है A लोकल एरिया नेटवर्क, B लाइन एरिया नेटवर्क, C लाइनियर एरिया नेटवर्क, D लैंड एरिया नेटवर्क। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा A लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है मॉडेम क्या है। A वैक्यूम ट्यूब, B मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन डिवाइस, C ट्रांजिस्टर, D नन ऑफ द एबव। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा B मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन डिवाइस होता है मॉडेम। 11वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संसार में खाली स्थान शामिल होता है, ये बताना है। ऑप्शन है A हाफ डुप्लेक्स, B सिंप्लेक्स, C फुल डुप्लेक्स, D ऑटोमेटिक। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा B सिंप्लेक्स। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संसार में सिंप्लेक्स शामिल होता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। पहले नेटवर्क को खाली स्थान कहा जाता था, क्या बोला जाता था बताइएगा। साथ ही साथ आपको अगर इनमें से जितना क्वेश्चन हो पा रहा है आप कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि इसका क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। A एसएफ नेट, B अर्पानेट, C CN-नेट, D NSF नेट। हमारा आंसर हो जाएगा B अर्पानेट। पहले नेटवर्क को ARPANET अर्पानेट बोला जाता था। 13वां प्रश्न है। संचार के क्षेत्र में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य पर किस संगठन का अधिकार है। ऑप्शन है A ITUT, B FCC, C ISOC, D IEEE। हमारा सही आंसर हो जाएगा B FCC। संचार के क्षेत्र में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य पर FCC संगठन का अधिकार होता है। 14 प्रश्न देखते हैं। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर कहलाते हैं। ऑप्शन है A ग्रुपिंग, B इंटीग्रेटेड सिस्टम, C नेटवर्क, D लाइब्रेरी। हमारा सही आंसर हो जाएगा C नेटवर्क। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। A ज्वाइनर, B नेटवर्कर, C कनेक्टर, D मॉडेम। हमारा ऑप्शन हो जाएगा D मॉडेम। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को सामान्य भाषा में मॉडेम बोला जाता है। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर यदि सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन होगा A हब, B ब्रिज, C गेटवे, D रिपीटर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा C गेटवे। गेटवे क्या है, जो गेटवे दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और खासकर यह जब सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं तब यूज किया जाता है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक इंटरफेस है। A ASCII, B RS-232C, C सेंट्रोनिक्स, D 2। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा B RS-232C। इनमें से RS-232C सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक इंटरफेस होता है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसारण निर्देश सूचीबद्ध एक वैध चैनल नहीं है। कौन सा प्रसारण निर्देश का सूचीबद्ध में एक वैध चैनल नहीं है ये बताना है। नहीं है उसको बताना है। A हाफ डुप्लेक्स, B सिंप्लेक्स, C फुल डुप्लेक्स, D डबल डुप्लेक्स। हमारा ऑप्शन हो जाएगा D डबल डुप्लेक्स। डबल डुप्लेक्स क्या है, प्रसारण निर्देश सूचीबद्ध का एक वैध चैनल नहीं है, बाकी तीनों वैध है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन है A ऑप्टिकल फाइबर, B माइक्रोवेव, C अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर,
डी कोक्सियल केबल। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्टिकल फाइबर। विद्युत इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। विश्व प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? ए URL, बी प्रोटोकॉल, सी ईमेल एड्रेस, डी ICQ। हमारा सही ऑप्शन होगा ए URL। इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान URL द्वारा दिया जाता है। ये था हमारा आज का 20 मोस्ट IMP क्वेश्चंस। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इन 20 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ ये जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्यूटर का पार्ट 2 वीडियो के साथ। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।